सभी का शुभचिंतक भिक्षु थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। मेरे प्रिय देशवासी, सबसे पहले मैं आपके सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ, क्योंकि एक बौद्ध भिक्षु हूँ तो बौद्ध भिक्षु के नाते मेरा फर्ज बनता है कि सब संसार के लिए सुखी जीवन की मंगल कामना करूँ और हमारे देश के लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज खास विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होने जा रहा हूँ राहुल लाइव 85 के माध्यम से। बहुजन मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हमारे देश को मिल रहा है। हम साधुवाद देते हैं बहुजन मीडिया का, जो समय समय पर दबी हुई आवाज़ को उठाने का काम करता है। और सोशल मीडिया के कारण ही, साथ ही साथ बहुजन मीडिया के कारण ही आज जो वर्तमान में हालात चल रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, इसकी सच्चाई से भी देश की आवाम जनता रूबरू हो रही है। देश की कोने कोने की, देश में कोने कोने में आवाज़ पहुंचाने के लिए मुख्य भूमिका निभाने में राहुल लाइव 85 भी कम नहीं है। इन्होंने भी पूरे देश में किसानों की आवाज़ को, देश की सच्चाई को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आज एक सवाल उठता है बार बार कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको 56 इंच का सीना कहा जाता है, कि प्रधानमंत्री जी के अंदर 56 इंच का सीना है, और प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि चौकीदार के होते हुए पूरा देश बर्बाद हो रहा है। चौकीदार के होते हुए देश की आवाम जनता आज किसान आंदोलन को लेकर रोड पर पड़ी हुई है, और साथ ही 56 इंच का सीना हो तो फिर क्या बात है। प्रधानमंत्री जी का सीना 56 इंच का है, यही तो शर्म की बात है। 56 इंच का सीना होने के बावजूद भी आज हमारे किसान आंदोलन में अब तक 50 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। कहाँ गया वो 56 इंच सीना? देश की धरोहर बिकती जा रही है, देश बर्बाद होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बहु बेटी रक्षा सुरक्षा को लेकर परेशान है, बुजुर्ग लोग अपनी जान मान को लेकर परेशान हैं, युवा रोजगार को लेकर परेशान हैं। और अफसोस है इस बात का कि 56 इंच का सीना जो अपने आप को बताते थे, 56 इंच का सीना बताने वाले आज प्रधानमंत्री जी खुद किसानों से रूबरू होने में कतरा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं किसान आंदोलन चरम सीमा पर है। देश के लाखों करोड़ों किसान रोड पर पड़ा है। कल 3,500 से भी ज़्यादा ट्रैक्टर लेकर के अपना प्रदर्शन करने के लिए गए थे। तो 3,500 ट्रैक्टर का मतलब है लगभग लाखों आदमी सड़कों पर उतरा, दिल्ली की सड़कों पर गया अपनी फरियाद बताने के लिए। लेकिन हमारे गोदी मीडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि उस बात को वो पहुंचा सके प्रधानमंत्री कार्यालय तक। गोदी मीडिया अपना काम कर रहा है, मोदी मीडिया अपना काम कर रहा है, हम इस बात को नहीं कहते। मीडिया गोदी है या मोदी है, हम इस बात को नहीं कहते। जिन मीडिया वालों का जमीर मर चुका है, वो मीडिया इस देश हित की आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है, और जिनका जमीर जिंदा है वो इस आवाज़ को उठाने का काम कर रहा है। आपके कृषि मंत्री जी का बयान आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम बिल वापस नहीं लेंगे। आप ये देखिए, कुछ भी हो जाए का मतलब क्या होता है? यानी देश की जनता मर जाए, देश का किसान भाई दम तोड़ दे, देश में खून खराबा हो जाए। जब कोई जिंदा ही नहीं बचेगा तो आप ये बिल पारित किसके ऊपर कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? जिस बिल से किसान का हित ही नहीं है, आम जनता का हित ही नहीं है, आप उस बिल को लाना क्यों चाहते हो? आपने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित क्यों नहीं किया? विपक्ष में बात क्यों नहीं रखी? आप मजबूत हो गए तो क्या इसका मतलब आप तानाशाही चला रहे हैं? आप जानते हैं पूरे देश के अंदर इस समय क्या माहौल बन गया है? कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राकेश टिकैत जी का कहना है
कि जब तक बिल वापसी नहीं हमारी भी घर वापसी नहीं। इतना सरकार का अड़ियल रवैया किसानों के प्रति शोभा नहीं देता। देश के कोर्ट, न्यायालय, बड़े बड़े समाजसेवी अब सब चुप क्यों बैठे हैं? देश के बड़े बड़े सुधारक, आखिरकार प्रधानमंत्री जी तो खैर किसानों के लिए टाइम क्या देंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी अंबानी अडानी जी के परिवार में जब कोई बच्चा होता है तो वहाँ जाने के लिए पूरा टाइम निकालते हैं। नेता भी, नेताओं की शादियाँ जब होती हैं परिवारों में, वहाँ टाइम निकालते हैं। किसी क्रिकेटर की जब उंगली में कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो उसके लिए ट्रीट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे जो उनकी पार्टी के गुण गाते हैं उन गुणगानियों के लिए वो पूरा टाइम देते हैं। लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए ट्वीट करके उनका जो इस समय आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी कुछ शायद नहीं बोला है। नमा दौर हो चुका, 9 दौर की मुलाकात हो चुकी, किसान 50 से अधिक जान से हाथ धो बैठे। इसके बावजूद भी हमारी सरकार कहती है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि 56 इंच का सीना आपका है और 56 इंच का सीना बताते थे आप, तो 56 इंच के सीने के अंदर का अब जो दम था वो कहाँ गया? कहाँ बर्बाद हो गया वो दम? कहाँ गई वो मन की बात? कौन सी मन की बात? क्या मन की बात में कभी किसान की बात नहीं आती? क्या मन की बात में जो अब तक 50 शहीद हमारे किसान हो चुके हैं उनकी बात नहीं आती? क्या मन की बात में जो पीड़ा झेल रहे हैं हमारे किसान भाई लाखों करोड़ों की तादाद में, क्या उनका दर्द जो दिखाई नहीं देता? मैं समझता हूं कि ये मन की बात नहीं, ये स्वार्थ की बात हो सकती है। किसानों के हित की बात नहीं हो सकती, देश के हित की बात नहीं हो सकती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इस लाइव 85 के माध्यम से कि क्या देश की जनता ने आपको क्यों चुना और किस लिए चुना? ये जो केंद्र में सरकार आज चल रही है वर्तमान में, इसके लिए आपने कौन से वादे किए थे? आप जरा अपने वादे याद कर लो। आप मनमोहन सिंह जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो पूर्व देश के प्रधानमंत्री जी थे, उनको कहा जाता था आए दिन आपकी पार्टी की तरफ से कि देश के अब तक कमजोर प्रधानमंत्री। लेकिन हम ये जान चुके हैं, पूरा देश जान चुका है कि मनमोहन सिंह जी ने जैसी सरकार चलाई थी उन जैसी सरकार तो कोई चला ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी जीडीपी स्तर बहुत गिर चुका है, आपके बेरोजगारी बढ़ चुकी है, भुखमरी फैल चुकी है, देश की आवाम जनता रो रही है, त्रस्त हो रहा है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, देश की धरोहर को बेच बेच के गुजर चल रही है। शर्म की बात है। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने जो कार्य किया वो लोगों के दिल और दिमाग में दोनों में बसा हुआ है। आपसे तो सबकी उम्मीद ही उठ गई, आपसे सबका विश्वास उठ चुका है। अब तो सब ये भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी कब क्या बोलेंगे, वो भी झूठ बोलेंगे। मैं एक बात पूछता हूं इस चैनल के माध्यम से वर्तमान की सरकार से कि जब केंद्रीय सरकार पहले चल रही थी मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में, कांग्रेस की यूपीए सरकार जब चल रही थी, आप लोग आए दिन कभी सिलेंडर लेके आते थे, कभी चूड़ियां लेके आते थे, कभी आतंकवादी के नाम पर के ये आईडेक्स कैसे आ गई, आरडीएस कैसे आ गई, रक्षा तुम्हारे पास है, गृह मंत्री तुम्हारे पास है, मतलब तमाम फोर्सेस तुम्हारे पास है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस विषय पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास पूरी पावर है, इसके बावजूद भी किसानों को अन्याय क्यों हो रहा है? किसानों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? सरकार तुम्हारे पास, न्याय करना ना करना तुम्हारे पास। तो देश की जनता आपसे फरियाद कर रही है, देश की जनता अपना न्याय मांग रही है, देश की जनता अपना हक मांग रही है। जो हक उसको मिलना चाहिए उसको मिलना ही चाहिए। उसके हक को मत छीनो, उसको जमीन से जमीनहीन भूमिहीन मत बनाओ। वो अपना गुजर बसर कर रही है, 2 वक्त की रोटी खा रही है, और वही देश का अन्नदाता हम सबको, देश के खरबों लोगों को, लाखों यानी करोड़ों लोगों को, देश की कई सौ करोड़, मतलब कहा जा सकता है कि 120-31 करोड़ जनता को कुल मिलाकर के भोजन देती है, खाना देती है, खाद्य पदार्थ सामग्री पैदा करती है। और वो मजदूर व्यक्ति, चाहे मजदूर हो, मजलूम हो, किसान हो, छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, सब अपनी भूमि पैदा करते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपके इन तीनों बिलों से
ये सिद्ध होता है कि आप आने वाले समय में किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करेंगे और किसान को आप मरने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि किसान भूमिहीन हो जाएगा। किसान की संपत्ति पूरी जो ज़मीन है, जो उसकी दादलाई ज़मीन है, जिसमें वो बड़ी खुशी के साथ जाकर के काम करता है, खुशी महसूस करता है, उसके बाद जाकर के अन्न उगाता है, वो फसल बेचता है, उसे बड़े अच्छा लगता है, स्वस्थ रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में इनको आलसी बनाने का काम कर रहे हो और इनकी ज़मीन हत्या करके कंपनियों को देना चाह रहे हो। ये गलत बात है। इसलिए हम कहते हैं कि तीनों जो बिल पारित जो आपने किए हैं वो देश हित में नहीं है। उन बिलों को वापस ले लो, क्योंकि ऐसा ना हो आने वाले समय में ये देश आपस में इतना नफरत करने लगे सरकार से, देश की जनता सरकारों से इतनी नफरत करने लगे कि वो आने वाले समय में किसी को चुनना ही पसंद ना करे। इसलिए देश की जनता तो बहुत अच्छी है, देश की जनता का व्यवहार बहुत अच्छा है। अब आपकी जो सच्चाई थी पूरे देश को सामने पता चल चुकी है। इसलिए हम कहते हैं कि 3 बिल जो पारित किए हैं आपने बिना विपक्ष के अनुमति के, बिना विपक्ष के संज्ञान में लाए बिना, बिना विपक्ष को पूछे बिना और बिना शीत का जो सत्र चलता है उसको भी आपने इस बार नहीं चलने दिया आपकी सरकार ने। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये डिक्टेटरशिप, ये तानाशाही वाली सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहरती हैं। आप इतनी बुराई भलाई लेके मत जाओ। करोड़ों लोगों की हाय है, करोड़ों लोग आज किसान आंदोलन में शामिल हो रहा है। मैंने खुद जाकर देखा कैसे सब लोग, बड़े बूढ़े, बहू बच्चे अपने पूरे परिवारों को लेकर के वहाँ लोग पड़े हुए हैं और वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जो बिल हमें मंजूर नहीं, जिस बिल में हमारा हित नहीं, जिस बिल से हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं, हम ऐसे बिलों को क्यों स्वीकार करें। हम तो सीधा सीधा कहते हैं कि सरकार हमारा बिल वापस ले ले, अपने बिल वापस ले ले और हम अपने घर चले जाएंगे। तो राकेश टिकैत जी का जो कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तो जब तक घर वापसी नहीं, बिल वापस, हम सब किसान घर वापस। तो ऐसा समाधान आप निकालिए कि मैं चाहता हूँ, मेरी मांग है अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से, कि आप ऐसी नौबत मत खड़ी कर दीजिए कि यहाँ खून खराबा पहले दिक्कतें आ जाएं और भी किसान अपनी जानों से हाथ धो बैठें। अभी भी वक्त है, सरकार अभी भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है और हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी ये पूछना चाहिए कि जब किसान ही जीवित नहीं रहेगा तो ये बिल किस लिए पारित किया गया है। जब जिस बिल से पूरे देश हित में कोई कदम ही नहीं उठाया जा सकता, सिर्फ आप 2 लोगों को खुश करने के लिए। एक तरफ मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा मैं समझ रहा हूँ, आपकी मजबूरी हो सकती है, आप दबाव में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि अब कमज़ोर प्रधानमंत्री आप साबित हो रहे हैं, मनमोहन सिंह जी नहीं। मनमोहन सिंह जी ने ऐसे फैसले कभी नहीं लिए जो जनता के हित में ना हो। जनता के हित में जितने भी फैसले थे मनमोहन सिंह जी ने लिए थे और उनको कमज़ोर प्रधानमंत्री कहा जा सकता था। लेकिन आज भारत के वो सबसे सशक्त, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। हर व्यक्ति उनको याद कर रहा है कि उन्होंने शांत प्रिय रहकर के शासन प्रशासन चलाया, शांत प्रिय रहकर के 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और गौरव को बचा के रखा। और आपने सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 लोगों को खुश करने के लिए पूरे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। करोड़ों लोग जो आज सड़कों पर पड़ा है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज किसान किस प्रकार से जूझ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप कहीं ना कहीं दबाव में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में खटास ना आ जाए, क्योंकि वो भी गुजराती हैं और आप भी गुजराती हैं। ऐसा मुझे लगता है कि 56 इंच का सीना अब बिल्कुल सुकड़ के वो 26 इंच का ही रह गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब मन की बात में कोई दम नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसे हमारे देश की जनता कह रही है, ऐसे हमारे देश की आवाम जनता बोल रही है कि अब तक के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखे जो चाहे जनता मरे, कुछ भी मरे, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब देश ही जीवित नहीं बचेगा तो आप शासन किस पे करोगे, आप राज किस पे करोगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी अभी भी वक्त है, इस देश की आवाम जनता की आवाज़ को सुनिए और मन की बात में इसको भी सम्मिलित कीजिए, उनके दर्द को समझिए, उनके पीड़ा को समझिए और उनका जल्दी से जल्दी निदान कीजिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर क्रांति हो जाए और एक दूसरे के ऊपर से सरकार के प्रति, सरकार के ऊपर से आम जनता का विश्वास तो उठ ही चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बना रह गया है वो ना उठ जाए। इसलिए मैं अपील करता हूँ, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से मांग करता हूँ कि अभी भी वक्त है कि आप ऐसा कोई समाधान ढूंढिए जिससे कि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो और किसान भाइयों को कोई समस्या ज़्यादा ना आए, किसान भाइयों का भी समाधान उसमें हो। और वो जब ही हो सकता है जब आप तीनों बिल वापस ले लेंगे, क्योंकि बिल लेने में ही भलाई है।
और जब तक आप कहते हैं कि हमारी सरकार बिल वापस ही नहीं लेगी, तो ये भी किसानों का वादा है कि वो वापस जब तक नहीं जाएंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि आज वक्त है, देश की जनता जागरूक हो रही है और जैसे जैसे जागरूक होगी यह आंदोलन और बड़ा रूप धारण करता जाएगा। एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जिस सरकार की बात कर रहे हैं उसमें किसी सरकार, जो सरकार में मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, जितने भी हैं, उनका कुछों का तो जमीर जिंदा रहेगा, सबका ही जमीर नहीं मर जाएगा। अगर आप लाठी चार्ज करने का भी हुक्म दोगे सबके लिए, तो कुछ अधिकारियों के भी तो जमीर जिंदा रहेगा, वो उन पर लाठी नहीं चलाएंगे, क्योंकि उन्हीं किसानों के भाई बहन हैं, उन्हीं किसानों के बेटे हैं, उन्हीं मजदूरों के बेटे हैं जो देश की सीमा पर जा करके हम सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं केंद्र सरकार से पुनः कि अभी भी वक्त है, जल्दी से जल्दी कोई ऐसा समाधान ढूंढिए जिससे किसानों का भी हित हो और सरकार का भी हित हो। मैं नहीं चाहता कि आगे चल के कोई ज़्यादा विवाद बढ़े सरकार में और किसानों में। जय भीम, जय भारत।